जैसा कि नहीं, कहा अपन जाता इसको है। ऐसे समझते हैं ना, आपके दृष्टिकोण से समझते हैं। मेरे जैसे दृष्टिकोण आप से चाय का काम करते हैं, ये भैया को बता दूं मैं इनका इंट्रोडक्शन, ये चाय सप्लाई का काम करते हैं, मतलब ये ऑफिस में जाकर के चाय देते हैं। तो इस दिन से हमारी चर्चाएं हो रही थी, तो इन्होंने अभी बताया था कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मतलब आपको क्या सरकार की किसी लोन का फ़ायदा मिला है या सरकार की कोई योजना का फ़ायदा मिला है जिससे आपने ये आपका जो काम करते हो इसमें मदद मिली है, ऐसा कुछ नहीं, हुआ है? योजना तो मैंने अभी कोई भी सरकार की ली नहीं है अभी अभी तक तो हाँ। फिलहाल। और बहुत से लोगों ने फिर ली है। आपके काम में कैसी सरकार की क्या ऐसी भूमिका रही कि आपका काम सरल हो गया या आपको बहुत मदद मिल गई? अगर आपने योजना का लाभ नहीं लिया है तो फिर कैसे आसान हुई आपकी ज़िंदगी, सरल कैसे हुई? अ, पहले भी आप काम कर ही रहे थे, अभी भी आप अभी काम भी कर आप रहे काम कर रहे हैं। पहले तो क्या है कि काम करते थे कहीं जा करके। अब जब से मतलब ये परिवर्तन हुआ है बहुत सारा, और कोरोना के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है, जिसमें प्रेजेंट सरकार ने जो किया था लोकल फॉर वोकल, हैं? उसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिला है। जो लोगों का वो था कि भाई हम ये चीज़ बना सकते हैं, ये चीज़ बना के बेच सकते हैं, पहले ऐसा सोचा करते थे लोग बाग। लेकिन कोरोना काल के बाद से वो चीज़ें सामने आई हैं, और लोगों ने मतलब बढ़ चढ़कर अपना जो भी लोगों को आता था या जो बेच सकते थे, और जो मार्केट की नीड थी कि नहीं हमें तो उसी दुकान से खरीदना है, तो ऐसा नहीं है। अब हर व्यक्ति जो अच्छा बेच सकता है, अच्छी चीज़ बना सकता है, या उसकी चीज़ें पसंद की जा रही है मार्केट में, वो उसने उस रोज़गार को बढ़ावा दिया है और आगे बढ़ते चले जा रहा है। सरकार की इस जो लोकल फॉर वोकल की जो पहल है वो बहुत अच्छी साबित हुई है। इससे व्यक्ति को खुद का काम करने में आसानी हुई है। तो ये एक तरह से इनके कहने का मतलब ये है कि लोगों को आजकल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, पहले शायद प्लेटफॉर्म्स का अभाव था, अब जैसे इनके साथ भी है, इन्होंने कोई सरकार शासकीय योजना का लाभ नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी इनका कहना है कि जिस तरह का माहौल अभी परिवर्तित हुआ है, उस माहौल में काम करना थोड़ा आसान हो गया है। और अभी आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके इस काम में? मेरे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं। तो मतलब इन्होंने भी लगभग 3 लोगों की इनकी टीम है छोटी, और 2 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। क्या सोचते हो आप? अभी अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, आप भी एक वोटर हैं, जी। किसकी सरकार आ रही है अभी लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार को आना चाहिए फिर से। और दूसरा एक बात बताऊं कि जैसा कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में देखा जाए कि 370 हटने के बाद से जो वहाँ के वोटरों ने खुलकर वोटिंग की है, ये मतलब एक काबिल तारीफ है मोदी सरकार के लिए। अभी जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग रही है, वोटिंग का जो प्रतिशत आया वो सबसे अधिक आया है विगत के वर्षों में, अगर उसकी तुलना की जाए तो उसी पे इन्होंने प्रकाश डाला है कि वहाँ पर जो वोटिंग हुई है शायद वो 370 हटने का परिणाम है। और हो सकता है कि ये वोटिंग शायद भाजपा के पक्ष में हुई हो। ये अब देखना तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में वोटिंग हुई है, पर वोटिंग प्रतिशत जम्मू कश्मीर में अधिक रहा है। और प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसे प्रधानमंत्री है, किस तरह की उनकी कार्यशैली से आप प्रभावित हो, और क्या क्या काम है उनके जो आपको प्रभावित करते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने भारत को एक उच्च स्थान दिया है सभी देशों में। और एक आज भारतीय होने के नाते मतलब मुझे अपने आप पे गर्व है। विपक्ष के बारे में क्या कहना है? विपक्ष जो अभी है, क्योंकि ठीक है और मोदी जी तो ठीक है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लोकप्रिय नेता है। विपक्ष को किस तरह से देखते हो आप? मतलब विपक्ष में कौन सा नेता है जिसमें लगता है कि हाँ यार ये आने वाला भविष्य है, या आने वाले समय में कुछ कर सकता है? विपक्ष के नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बस ये है कि मैं तो यही चाहूँगा कि हर बार मोदी सरकार। तो ये थे हमारे देश के आम नागरिक, ये प्रभावित है मोदी सरकार से, मोदी सरकार की नीतियों से। हालांकि इन्होंने अभी सरकार की किन्हीं योजनाओं का लाभ नहीं उठाया, बट जैसे कि आपके आस पड़ोस में यहाँ जहाँ आप रहते हो, तो जैसे स्टेट की मध्य प्रदेश के आप रहवासी हो, तो यहाँ लाडली बहना योजना चल रही है। जी जी। मोदी जी किसानों को किसान निधि भेजते हैं, तो आपके टच में ऐसे लोग हैं जिनको ये योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मैं जिस शौचालय बने हैं, जी, जी। मकान बने हैं। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ की महिलाओं को ये लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। ये राज्य सरकार की योजना थी हाँ। जो शिवराज सिंह चौहान जी, ने जी, लागू जी। करी थी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का तो वो है ही है इसमें। और तो आवास का क्या है? आवास बने हो, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय बने हो? जी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे आवास बने जिससे गरीबों को मकान लेना आसान हो गया है। आपको मिला है इसका लाभ? जी, मैं तो अभी इसका लाभ उठाया नहीं है मैंने, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि एक आध प्रधानमंत्री योजना में मैं भी अपने लिए कोई एक छोटा सा एक आशियाना बना सकूँ।
तो ये थे हमारे कश्यप जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है वर्तमान सरकार के बारे में, और अपनी चीज़ों को भी इन्होंने व्यक्त किया कि ये क्यों मोदी जी से प्रभावित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।